सभी किसानों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट 15 नवंबर 2023 में जारी कर दिया है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का 2026 का पहले किस्त आने वाला है। 26 के हिसाब से इस बार किसान सम्मान निधि योजना का रूल्स के हिसाब से 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी होगा, लेकिन 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से सभी किसानों को नहीं मिलेगा। ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसान वंचित होगा और वंचित किसानों को थोड़ा कुछ काम करना होगा, नहीं तो जो भी आने वाला इंस्टॉलमेंट ये तो पक्का नहीं मिलेगा। जो भी रुका हुआ पैसा है ये भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसानों का ये भी कमेंट आ रहा था कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट ये तो जारी कर दिया है, लेकिन जो 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट होगा ये इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना का 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट का ऊपर अब तक कोई भी नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल घोषणा नहीं किया है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का रूल्स के हिसाब से 4 महीने के बाद एक बार इंस्टॉलमेंट जारी होता है। उसके हिसाब से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा फरवरी लास्ट में आनी चाहिए। फरवरी लास्ट में पैसा नहीं मिलेगा तो मार्च की सबसे पहली जो वीक है यानी कि पहली हफ्ता में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट सभी किसानों को नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आके फार्मर कॉर्नर पर जाके नाउ योर स्टेटस करके अपने जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस है इसको निकालना होगा। नाउ योर स्टेटस यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस को निकालने के लिए सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैप्चा इसी पर डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी OTP है अपने KYC किया हुआ मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा और मोबाइल नंबर आप सभी को इसी पर पेश करके आपको स्टेटस को निकालना होगा। अभी सवाल आ रहा है कि जो नया किसान है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन सारे किसान ना योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको चार्ज बाय मोबाइल नंबर और आधार नंबर, आप सभी लोग आधार और मोबाइल नंबर बेस्ड किसान सम्मान निधि योजना का OTP वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के स्टेटस को जरूर ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टेटस पर आने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा कि जो लास्ट अपडेट स्टेटस कब हुआ था। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना की जो स्टेटस है आज जनवरी 2024 पर लास्ट अपडेट हुआ है, यानी कि आज जनवरी के बाद ये स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद सभी लाभार्थी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। इसी पर आके आप सभी लोगों को 2 इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे किसानों का यह भी कमेंट आ रहा है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो डेट है यह शो नहीं कर रहे। शो नहीं होगा तो आपको पैसा मिलने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन ये शो नहीं होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी तरफ से वेरिफिकेशन जरूर कर दिया जाएगा। अभी आप सभी को जाना होगा मोबाइल नंबर। दोस्तों, सभी किसानों का इस पर मोबाइल नंबर शो करना मैंडेटरी है। यह 100 से 100% गारंटी है कि इस पर मोबाइल नंबर शो नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें मोबाइल नंबर शो कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा है इसके लिए क्या सोल्यूशन है। उस टॉपिक का ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों का मर्जी होगा तो मैं दोबारा और भी वीडियो अपडेट जरूर दे दूंगा। अभी आप सभी को जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना का गाइडलाइंस के हिसाब से आप सभी को लैंड सेटिंग यस रखना होगा, KYC यस रखना होगा, आधार बैंक सेटिंग स्टेटस भी यस रखना होगा। अभी हम बात करें तो ये किसान का लैंड सेटिंग नो बता रहे, तो सबसे पहली पॉइंट होता है आप सभी का ये स्टेटस को वेरीफाई करके यस रखना। ये जो किसान है ये किसान को पैसा नहीं मिलेगा। पैसा पाने के लिए सबसे पहले लैंड सेटिंग को यस करना होगा। अगर आपका भी लैंड सेटिंग के प्रॉब्लम आ रहे, KYC के प्रॉब्लम आ रहे, आधार सेटिंग के प्रॉब्लम आ रहे, सभी टॉपिक का ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इसी वीडियो में आपको शॉर्टली बताने वाला हूं कि लैंड सेटिंग का सॉल्यूशन कैसे है। देखिए, सभी का सॉल्यूशन तो ऑनलाइन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन लैंड सेटिंग का सॉल्यूशन आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए सभी लाभार्थी को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग में जाके इसका सॉल्यूशन करना होगा, यानी कि इसका वेरिफिकेशन करना होगा। एग्रीकल्चर में आपको जो जमीन का रिकॉर्ड होता है, जो जमीन अपने किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू अप्लाई किया था, और जमीन का जो कागजात है यानी कि जमीन का जो रिकॉर्ड है वो लेके एग्रीकल्चर में जाके बताना होगा कि मेरे पास जमीन है, यानी कि 2 से ज्यादा एकड़ जमीन है। उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है और स्टेटस पर लैंड सेटिंग की प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से लैंड सेटिंग के बारे में बताने से उन लोगों की तरफ से बताया जाएगा कि आपके पास जो भी जमीन का रिकॉर्ड है और दस्तावेज कॉपी मुझे दे दीजिएगा, 1 हफ्ते के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन है सक्सेस कर दी जाएगा। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी लाभार्थी असम से बिलोंग कर रहे हैं उन सारे लाभार्थी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फरवरी 15 तारीख से पहले लैंड सेटिंग की काम कंप्लीट कर दीजिएगा, नहीं तो 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट आपको पक्का नहीं मिलेगा। असम में फरवरी 16
तारीख तक इसका काम जारी रहेगा। इसके लिए सभी किसान भाई को मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी कर लीजिएगा। और दूसरा अलग राज्य से जिन किसान भाई बिलोंग करते हैं यानी कि रहते हैं, उन सारे किसान भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी ये प्रॉब्लम को सुधार कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपके इस ट्रस्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आप सभी को जाना होगा रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी। दोस्तों ये जो ऑप्शन है इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिन किसान भाई का शो कर रहे हैं उन सारे किसान भाई इसको फॉलो कर सकते हैं कि रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि ये जो किसान है पेमेंट पैसा रुका हुआ है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नीचे आ रहा है अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आपकी जो डॉक्यूमेंट है इसको सही से वेरिफिकेशन नहीं किया है, और अनट्रेसेबल बेनिफिशियरीज का होता है कि आपको काफी दिनों से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला और आपने भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए कुछ भी यानी कि अप्लाई को जो वेरिफिकेशन नहीं किया है, यानी कि आप एक्टिव किसान नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी किसान होता है कि डेट हो चुका है, उन सारे किसानों को कहा जाता है कि अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी यानी कि अपात्र किसान। अगर आपका भी अनट्रेसेबल किसान आ रहा है तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनट्रेसेबल बेनिफिशियरीज के लिए सभी लाभार्थी को एक बार दस्तावेज को सत्यापन करने के लिए, क्योंकि अनट्रेसेबल वाले जिन किसान भाई का आ रहे हैं उन सारे किसान भाई को पैसा मिलने के लिए प्रॉब्लम होगा, और जिन किसान भाई का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उन सारे किसान को टेंशन नहीं है, पैसा 100% मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट की मदद से हम दूसरे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की बात करें तो ये जो किसान है 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, और ना मिलने का इसमें बता रहे हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले बता दूं ये किसान का एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है और पेमेंट स्टॉपेड बाय यानी कि स्टेट से रुका हुआ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से पैसा रुका हुआ है। दोस्तों ये जो किसान है ये किसान का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आने का रीजन है कि इन्होंने लैंड सेलिंग को वेरिफिकेशन नहीं किया है। दोस्तों अगर आप सभी का सब कुछ वेरिफिकेशन सही है, अगर आपका कहना है कि मैंने सब कुछ एक्टिव करके रखा है, इंडिया पोस्टल पर खाता भी खोल के रखा है, उसके बाद भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दूंगा आपका जो पैसा आ जाएगा। लेकिन अनट्रेसेबल बेनिफिशियरीज वालों थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये जो वीडियो दूसरा किसानों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले ये वीडियो सभी किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।